और दोस्तों स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं 24 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो कि आपके आने वाले टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा इन परंपराओं में से किसका योगदान है। यानी जो सिंदूर लगाने की परंपरा है, प्रश्न हमसे ये कह रहा है वो किस सभ्यता की या कहाँ की परंपरा थी, जो मतलब स्टार्टिंग होती है वहाँ से परंपरा की इसकी कि बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर प्रयोग करना। तो दिए गए विकल्प हैं आपके पास हड़प्पा परंपरा, मोहनजोदड़ो परंपरा, सिंधु घाटी परंपरा, मेसोपोटामिया परंपरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हड़प्पा परंपरा। यानी हड़प्पा परंपरा से क्या हुआ कि विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा या सिंदूर द्वारा मांग भरने की परंपरा प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने काली श्रृंखला चित्रित की है। सुनील दास, के लक्ष्मा गौड़, तैयब मेहता, ए रामचंद्रन। प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि काली श्रृंखला किसने बनाई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तैयब मेहता। यानी विकल्प सी आपका क्या है, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। विकल्प है आपके पास राजा राज द्वितीय ने, कुलोत्तुंग चोल ने, राजा राज प्रथम ने, राजेंद्र चोल ने। तो इसका जो दिया हुआ विकल्प है वो डी सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, यानी राजेंद्र चोल ने गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है। ए मृतकों का स्थान, बी पवित्र मंदिर, सी महान संस्कृति, डी नदियों का संगम। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है आपका मृतकों का स्थान। यानी विकल्प ए क्या है आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पत्थर में बुद्ध की पहली छवि किस कला रूप में दृष्टव्य होती है। गुप्त कला में, मथुरा कला में, शुंग कला में, मौर्य कला में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है मथुरा कला में। यानी बुद्ध की जो पहली छवि है वो मथुरा कला में दृष्टव्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए गए हैं। विकल्प है आपके पास सिंधु नदी, दूसरा है नर्मदा नदी, तीसरा है सरस्वती नदी, चौथा है रावी नदी। तो आपका ये सिंधु नदी के तट पर पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही की पहचान करें। आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है। बौद्धों के लिए, बी ईसाइयों के लिए, सी हिंदुओं के लिए, और चौथा विकल्प जो है वो आपका क्या है जैनियों के लिए। जैनियों के लिए, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जैन मंदिर है या जैनियों के लिए आपका ये मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली ने चित्रकला की दक्षिणी शैली को प्रभावशाली ढंग से प्रभावित किया है। विकल्प है आपके पास मुगल शैली ने, बी विजयनगर शैली ने, अजंता शैली ने, राजपूत शैली ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा विजयनगर शैली। यानी विजयनगर शैली ने सर्वाधिक प्रभावित किसे किया है, दक्षिणी शैली को, ठीक है। हालांकि कुछ प्रभाव मुगल शैली की भी उस पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शैली के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ए गुप्त चित्रकार वर्णनात्मक दृश्यों को महत्व देते थे, बी सारनाथ की बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति को विक्टोरिया संग्रहालय कोलकाता में संरक्षित किया गया है, सी गुप्त चित्रकला शैली में आभा मंडल सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता है, डी सारनाथ की बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति तांबे द्वारा निर्मित है। तो इसका कौन सा विकल्प आपका सही है। तो दिए गए विकल्पों में आपका जो तीसरा विकल्प है गुप्त चित्रकला शैली में आभा मंडल सर्वाधिक उल्लेखनीय है, वो आपका सत्य है। यानी गुप्त चित्रकला में जो है वो आभा मंडल जो है वो आपका सर्वाधिक उल्लेखनीय है। यानी सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु चित्रकला की कांगड़ा शैली, कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का संरक्षक कौन था। विकल्प है आपके पास राजा सावंत सिंह, राजा संसार चंद, राजा अनिरुद्ध चंद, राजा कृपाल पाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा कांगड़ा का संसार चंद हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका, तुर्की मुर्गा को किसने चित्रित किया। विकल्प है आपके पास अबुल हसन ने, बी मंसूर ने, सी मनोहर ने, डी बिशन दास ने। तो जो मंसूर है वो पशु पक्षी चित्रण का विशेषज्ञ था और पक्षी चित्रण में तो महारत उसे हासिल थी। तो विकल्प आपका बी राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूर्ति दीदारगंज यक्षिणी इन शैलियों में से किससे संबंधित हो सकती है। ए मथुरा शैली,
बी अमरावती शैली, सी मौर्य शैली, डी शुंग शैली। तो जो दीदारगंज यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है वो किस शैली से संबंधित है? तो वो आपका संबंधित है मौर्य शैली से, संबंधित हो सकती है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की इन शैलियों में किसमें परिचित गंदलाव झील को प्राय चित्रित किया गया है? कहीं कहीं गुंडालिया झील भी मिलता है, गंदलाव झील को गुंडालिया झील भी कहते हैं। तो विकल्प आपके पास क्या क्या है? मालवा, कोटा, किशनगढ़, बसौली। तो जो इसका विकल्प है, सही विकल्प क्या हो जाएगा? किशनगढ़ शैली जो है वो गंदलाव झील को चित्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कला की दक्खनी शैली के सही कालानुक्रमिक क्रम में है? विकल्प है आपके पास, ए जो है वो बीदर, बेरार, गोलकोंडा, बी है अहमदनगर, बीदर, गोलकोंडा, सी है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, और डी है आपका बेरार, बीजापुर, अहमदनगर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी है, यानी अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा जो हैं वो दक्षिणी शैली के सही कालानुक्रमिक क्रम में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा रविवर्मा ने देवताओं और देवियों के चित्रों की आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली का चयन किया है? यानी उनके पास इतने चित्र बनाने का आर्डर आ रहा था कि वो अच्छे तरीके से सही समय पर उसे उत्पादित नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने किसका सहारा लिया? तो ए है काष्ठ खंडों का, बी अंकीय मुद्रण यानी डिजिटल प्रिंटिंग का, सी है रंगीन शिला मुद्रण ओलियोग्राफ का, डी है नक्काशीदार मुद्रण का। तो उन्होंने रंगीन शिला मुद्रण यानी ओलियोग्राफ का सहारा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभ्रक, कांच, हाथी दांत पर चित्रकला की तकनीक इन शैलियों में से किसका योगदान थी? यानी हाथी दांत पर या कांच पर या अभ्रक पर जो चित्रण होते थे वो किस शैली के अंतर्गत आता है? आपके पास विकल्प है पटना शैली, फिर बंगाल शैली, जे शैली, बड़ौदा शैली। तो आपका जो विकल्प सही होगा वो क्या होगा? आपका पटना शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति और संगीत के बीच, बिटवीन मेमोरी एंड म्यूजिक शीर्षक वाली चित्रकला किसने निर्मित की थी? विकल्प है आपके पास गुलाम मोहम्मद शेख ने, बी रमेश ने, सी के.जी. सुब्रमण्यम ने, डी नीलिमा शेख ने। तो आपके पास जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? गुलाम मोहम्मद शेख। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? स्मृति और संगीत के बीच चित्रकला को निर्मित की थी, ये शीर्षक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से पहचान करें बंदर और कंचन पेड़ चित्रकला का निर्माण किसने किया था? विकल्प है आपके पास, ए रामकुमार, बी एन रिमजन, सी ए रामचंद्रन, डी बी सी सान्याल। तो आपका जो विकल्प है वो सही विकल्प क्या है? ए रामचंद्रन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार देवीदास किस शैली से संबंधित थे? ए कांगड़ा शैली, बी गुलेर शैली, सी चंबा शैली, डी बसौली शैली। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? बसौली शैली से संबंधित है, यानी चित्रकार देवीदास बसौली शैली से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग कार्य इन चित्रकारों में से किसके द्वारा किया गया था? विकल्प है आपके पास, शांति दवे, विवान सुंदरम, अनुपम सूद, लक्ष्मा गौड़। तो आपका इसमें कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुपम सूद, यानी विकल्प सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान पर प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई थी? ए कोटा, बी किशनगढ़, सी बूंदी, डी मेवाड़। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने कब घोषणा की कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना एक मौलिक अधिकार है? ए 23 जनवरी 2004 को, बी 26 जनवरी 2005 को, सी 23 जनवरी 2006 को, और डी 23 जनवरी 1948 को। इसमें राइट आंसर क्या है आपका? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी 23 जनवरी 2004 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक घोषणा में कहा कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चोलकालीन कांस्य मूर्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, उनका निर्माण लुप्त मौन विधि से हुआ, बी, उनमें कापर को प्रयोग ज़्यादा मात्रा में हुआ, सी, वे अनुशासनिक मूर्तियाँ थीं, डी, वे आदमकद आकार में बनी थीं।
तो इसका जो राइट आंसर हो वो आपका क्या हो जाएगा, वे आदम कद आकार में बनी थी। आपके पास विकल्प क्या क्या था कि उनका निर्माण लुप्तमोन विधि से हुआ, ठीक है, तो ये सही है। उनमें कापर का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में हुआ, ये भी सही है, ये क्या होगा। वे अनुष्ठानिक मूर्तियाँ थीं, यानी वो कौन सी मूर्तियाँ थीं, अनुष्ठानिक मूर्तियाँ थीं, ये भी सही है। और वे आदमकद आकार में बनी हैं, ये चीज़ गलत है। जैसे चोल काल में ही आपका नटराज की प्रतिमा बनी थी, तो वो आदमकद की प्रतिमा नहीं थी, ठीक है, तो ये विकल्प आपका सही है क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है कि सही नहीं है, तो यही सही नहीं है कि वे आदमकद आकार में बनी है, ठीक। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुचित्र रणथंभौर की घेराबंदी निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक है। तो विकल्प है आपके पास बादशाहनामा, अकबरनामा, जहांगीरनामा, हुमायूंनामा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकबरनामा, ठीक है। तो अकबरनामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इस सेशन में हम 24 क्वेश्चन को देखे हैं, जो कि टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं, और एक तरीके से प्रैक्टिस हमें इससे हो जा रही है ठीक है। तो बाकी आपके टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा विथ आंसर के साथ, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएंगे। और मार्केट में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं मैं यहाँ पर सारे करवाऊँगा, आपको बुक लेने की कोई आवश्यकता नहीं, और बाकी उनका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, जिससे आप बुक लें या ना लें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बस आप टेक्स्ट बुक ज़रूर ले लें पढ़ने के लिए, ठीक है, खुद पढ़ने के लिए ले लें। बाकी हमारा 1 अक्टूबर से क्लास बाकायदा चलेगा, और आपका 4 महीने का सिलेबस रहेगा जो कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहें और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहें, और चैनल को सब्सक्राइब किए रहें। बाकी आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती रहेंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। धन्यवाद।